के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आगम वाणी है। जेय चंडे मिये थड्डे दुवाए नियरे सड़े बुज्जई से अग्नियप्पा कट्ठं सोए गयं जहा कट्ठं सोए गयं जहा। भगवान महावीर ने कहा, जो चंड है, मृग अज्ञ, स्तब्ध, अप्रियवादी, मायावी और सठ है, वह अविनीतात्मा संसार स्रोत में वैसे ही प्रवाहित होता रहता है जैसे नदी के स्रोत में पड़ा हुआ काठ। दो शब्द है, विनीत और अविनीत। जो विनीत होता है वह संपत्ति को प्राप्त होता है, जो अविनीत होता है जो विपत्ति को प्राप्त होता है। संपत्ति और विपत्ति, प्रश्न खड़ा होता है, अविनीत विपत्ति को प्राप्त होता है, अविनीत कौन, उनके लक्षण क्या, जिसे हम जान सकते हैं यह अविनीत है और यह विनीत है। तो इस गाथा में बताया गया है, सबसे पहला जो तत्व बताया है, जो चंड है, क्रोधी है, वह अविनीत होता है। जब व्यक्ति क्रोध के नशे में होता है, भावावेश में होता है, उस समय वह अपना आपा खो लेता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है मैं कौन हूं। कभी कभी ऐसा होता है, जो व्यक्ति आपा से बाहर हो जाता है तो समझना चाहिए उसके भीतर में क्रोध है और वो क्रोधी है। और जो क्रोधी होता है वह अविनीत होता है, वह संसार में दुख को प्राप्त होता है, पीड़ा को प्राप्त होता है, बार बार जन्म मरण करता रहता है। क्रोध को चंडाल की उपमा से उपमित किया गया है। एक बार की बात है, पंडित जी, पंडित कौन होता है? तिलक छापा लगाने वाला, शास्त्रों का अध्येता। वास्तव में पंडित वह होता है, क्षणम जाने पंडिये, जो क्षण को जानता है। पंडित वह होता है जो कलह नहीं करता है, वह पंडित होता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भला न कोई, ढाई आखर प्रेमरा पढ़े सो पंडित होए। कितना सुंदर का है, जिसके भीतर में प्रेम है वही व्यक्ति पंडित होता है। तो यहां पंडित जी कथा कर रहे थे, अच्छे पंडित जी थे, प्रभावक थे, कथावाचक थे, दूर दूर तक उसकी ख्याति थी और लोग भी खूब व्याख्यान सुनने के लिए आते थे, प्रवचन सुनने के लिए आते थे। एक बार उन्होंने क्रोध पर प्रवचन किया और कहा, क्रोध चंडाल है। एक किनारे पर महतरानी, हरिजन महिला बैठी हुई थी, वो भी सुंदरी थी। उसने सुना क्रोध चंडाल है। कथा पूरी होगी, सब लोग अपने घर पर गए। दूसरे दिन पंडित जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और रास्ते में ये महतरानी झाड़ू निकाल रही थी। तो पंडित जी आए और पंडित जी ने कहा, महतरानी रुक जा। महतरानी अपनी मस्ती में थी,
झाड़ू निकाल दी थी। पंडित जी को थोड़ा गुस्सा आ गया, तुम सुनती नहीं है नीच। तब मैत्र रानी ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी आप स्वयं कपड़े व्यवस्थित करके साइड में से पधार जाओ, और यदि मैं ऐसे रुकी रहूंगी बार बार तो पूरे दिन भर भी मैं झाड़ू निकाल नहीं सकूंगी। आप एक नहीं कितने लोग आते हैं, बार बार ऐसे रुकूंगी तो मेरा काम कैसे होगा। बड़ी विनम्रता के साथ कहा। लेकिन जैसे ये कहा, आग में घी का कहा, पंडित जी को और गुस्सा आ गया, तू मेरे सामने बोलती है, बड़बड़ करती है। और लिया हाथ में डंडा और मारने के लिए दौड़े। लेकिन महत रानी भी, वो भी अच्छी तबीयत वाली थी, वो भी तेज तरार थी। उसने सोचा पंडित जी मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, वो भी तेज होगी। पंडित जी से मुकाबला किया और पंडित जी के हाथ में जो गोटा था, डंडा था, वो अपने हाथ में लिया और दूसरे हाथ पकड़ा, चल मेरे घर पर। पंडित जी देखते रह गए, ये औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरी तो इंसल्ट होगी। और जोर जोर से बोल रही है वो, चल मेरे घर पर। आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए, दौड़ते दौड़ते आए, पंडित जी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। पंडित जी चुप, बोल नहीं सके। फिर मैत्र रानी को पूछा, क्या ऐसा क्यों करी है। ये मेरा पति है। क्या कहा, ये मेरा पति है, पति को मैं घर लेकर जा रही हूं। और पति कैसे हो गया, ये तो सन्यासी है, पंडित जी है, कथावाचक है, आपको पता नहीं। कल इन्होंने प्रवचन में कहा था, क्रोध को चंडाल कहा था, और आज गुरु जी को क्रोध आ गया तो चंडाल हो गए। और चंडाल मेरा पति है, मैं चंडाल हूं, चंडाल मेरा पति है, तो मैं मेरे पति को घर पर लेकर जाऊंगी। सब लोग देखते रह गए। लोग बोले, महाराज पंडित जी अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। क्यों, आप पति हो, आपको जाना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसका क्या रूप होता है, क्या स्वरूप होता है, इस कहानी से हम बता सकते हैं। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं क्रोध चंडाल है, क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध से धन भी जाता है, धर्म भी जाता है, इज्जत भी जाती है। और गीता में भी कहा गया है, निरंतर क्रोध की अवस्था में रहता है तो मेमोरी भी कमजोर होने लग जाती है, स्मृति भी कमजोर होने लग जाती है, उसका सत्व अस्तित्व भी धीरे धीरे कम होता है, शरीर का मनोबल वाकबल सब कमजोर होने लग जाते हैं। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं कि जो क्रोध को छोड़ता है वह विनीत होता है। और अविनीत कौन, जो पहला तत्व बताया, जो क्रोध करता है। दूसरा बताया गया जो अविवेकी है, अज्ञ मृगज्ञ, अर्थात पशु की तरह अज्ञानी है, कुछ समझता नहीं है, बात को समझने की कोशिश नहीं करता है। ऐसे अज्ञान दो प्रकार का बताया है, एक उदयजन्य अज्ञान, एक ह्योषम जन्य अज्ञान। ह्योषम जन्य जो अज्ञान होता है पहले और तीसरे गुणस्थान वाला होता है, और उदयजन्य अज्ञान जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक वह उदयजन्य अज्ञान कहलाता है, अर्थात ज्ञान का अभाव। एक तो अज्ञानी वह होता है जो विपरीत श्रद्धा रखता है, मिथ्यात्वीय। मिथ्यात्वी के ज्ञान को भी क्या, मिथ्यात्वी का जो ज्ञान वो भी ह्योषम है, वो पहले और तीसरे गुणस्थान वाला है। और बाकी आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है, श्रावक है, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक सब अज्ञानी है। अज्ञान का मतलब यहाँ ज्ञान का अभाव। सम्यक दृष्टि तो है, साधु है, श्रावक है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। जब तक संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, केवल ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो अज्ञानी है। प्रश्न पूछा गया, वीतरागी ज्ञानी का अज्ञानी, वीतराग ज्ञानी का अज्ञानी, वीतराग ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है, दोनों है। हाँ, 11वें 12वें गुणस्थान की अपेक्षा से जो वीतराग छद्मस्त है वो अज्ञानी है, और 13वें 14वें गुणस्थान की अपेक्षा से केवली वीतरागी ज्ञानी है। कितनी सुंदर बात। और यहाँ तक बताया गया है, क्या वीतराग पहले गुणस्थान में आ सकते हैं? हाँ, छद्मस्त वीतराग 11वें गुणस्थान के जो धनी है वो पहले गुणस्थान में भी आ सकते हैं।
यदि 11वें गुणस्थान में उनका आयुष्य पूरा हो जाए तब तो 5 अनुत्तर विमान, और यदि बीच में रुक जाए छठा 5वां में तो अलग बात है, नहीं तो यहाँ तक कि वो पहले गुणस्थान में भी आ सकते हैं। लेकिन अज्ञान, जो शोषण जन्य अज्ञान होता है, वह तो आत्मा को डुबोने वाला होता है। क्यों? दृष्टिकोण सही नहीं है। जो मिथ्यात्व अवस्था में रहता है वह कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा जो अज्ञान है वो सम्यक दृष्टि है, श्रावक है, साधु भी हो सकता है, लेकिन एक दिन आएगा ज्ञानावरण कर्म क्षीण हो जाएगा और वो केवल ज्ञान को प्राप्त होकर उसी भव में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ बताया गया है अविनीत कौन होता है? जो अज्ञानी है, पशु की तरह अविवेकी है। अब पशु होता है, पशु भार को ढोता है, 1 मण 2 मण 5 मण भार को धो सकता है, लेकिन पशु के पैर में यदि रस्सी कोई बांध दे या रस्सी कोई आ जाए, काट पड़ जाए तो उसको खोल नहीं सकता। क्यों? उसके पास में विवेक नहीं है, दिमाग नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास में कितना दिमाग है, जेल में है और भीत को लांग कर भी वो बाहर आ सकता है, उसके पास में दिमाग है। लेकिन यहाँ बताया गया है जो अविवेकी है और अविवेकी जो होता है वो भी विपदा विपत्ति को प्राप्त होता है, कष्ट को प्राप्त होता है, संकट में आ जाता है। कभी कभी हम कहते नहीं इसने अविवेक का परिचय दिया, जिसके कारण यह दुख भोग रहा है। घरों में भी कभी कभी हम सुनते हैं महाराज भाई में विवेक नहीं है, बेटे में विवेक नहीं है, पोता में विवेक नहीं है, जैसा मन में आता वैसा वो बोलता रहता है, तो वो अविवेकी है, अज्ञानी है। इसलिए यहाँ बताया गया है पशु की तरह जो अज्ञानी होता है, जैसे पशु में विवेक चेतना जागृत नहीं होती है पशु की, आहार भय ये सब है उसमें। मनुष्य भी आहार करता है, पशु भी आहार करता है, मनुष्य भी भोग भोगता है, पशु भी भोग भोगता है, मनुष्य को भी भय लगता है, पशु को भी भय लगता है, मनुष्य भी नींद लेता है, पशु भी नींद लेता है, मनुष्य भी मिथुन का सेवन करता है, पशु भी मिथुन का सेवन करता है। अंतर क्या है? एक धर्म का, विवेक का। ये विवेक केवल मनुष्य के पास में है। इस विवेक के कारण वह नर से नारायण होता है, और विवेक नहीं है, अविवेक है तो तिर्यंस और नरक योनि में भी चला जाता है। अविनीत कौन? जो विवेक संपन्न है, अज्ञानी है। तीसरा जो सूत्र बताया गया है जो अभिमानी है। अविनीत कौन है? स्तब्ध। स्तब्ध का मतलब खंबा होता है, नहीं खंबा, खंबा अपनी अकड़ में रहता है, उसी प्रकार अभिमानी भी अपनी अकड़ में रहता है। जो अभिमानी है वह कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। कितना सुंदर कहा है, मान नहीं होता वह कभी महान हो जाता है, मान नहीं होता वह कभी महान हो जाता है, और जो महान होता है वही भगवान होता है। श्रीमद राजचंद्र के शब्दों में मान नहीं होता कभी वो महान हो जाता, और महान हो गया तो वो भगवान हो जाएगा। लेकिन हमारे रोम रोम में, नस नस में हम कहते धर्म जमा हुआ है, तो कुछ लोगों के रोम रोम नस नस में अहंकार भी है। अहंकार भी, बात बात में अहंकार, इतना अहंकार कोई भी हम बताते ऐसा हमारा मैं जानता हूँ, क्या जानता है? पापड़ में पानी डालना। ये अहंकार इतना खतरनाक होता है, और कभी कभी आदमी को थोड़ा सा ठेस पहुंच जाता है, या तिरस्कार हो गया या अपमान हो गया, तो उस समय इतना अहंकार आता है कि दूसरे को मैं कैसे पछाड़ूं, इसने मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया है। कभी कभी इसे अज्ञान आग्रह के कारण इतना अहंकार कर लेता है, खुद तो डूबता ही है, परिवार को और डुबो देता है। पंजाब की ये घटना है, एक सेठ ने गांव जिमन किया, सब लोगों को निमंत्रण दिया, सब लोग भोजन करने के लिए आए, और वो खुद अपने हाथ से पापड़ परोस रहा है, अपने हाथ से सबको पापड़ परोस रहा है। और योग की बात है, एक व्यक्ति को पापड़ परोसा गया, वो थोड़ा खंडित था, उसके मन में कुछ नहीं था। जिसके पापड़ परोसा गया उसके मन में अहंकार आ गया, अच्छा मैं सामान्य घर का हूं इसलिए मेरे को खंडित पापड़ परोसा है, बाकी तो सबको पूरा पापड़ परोस रहा है। वो मन में वो अहंकार आ गया, इतना अहंकार आया कि वापिस मैं भी इसको पानी पिलाऊंगा। कुछ दिनों के बाद में उसने भी जीवन किया, जबकि उसके घर में कुछ नहीं था। मकान गिरवी रखकर, उधार लाकर, और 2-3 रुपया सैकड़े ब्याज कहते नहीं लाकर उसने भोजन करवाया। सब लोग आए, भोजन अच्छी से करा रहा है। अब
वह भी सबको पापड़ परोस रहा है। जैसे उस सेठ का नंबर आया, पापड़ परोसने लगा, पापड़ लिया हाथ में, ले ऐसे कि तुमने मेरे को पापड़ खंडित परोसा था, मैं भी वापिस तुम्हारे को पापड़ खंडित परोसूंगा। सेठ बोला, मेरे मन में तो कुछ था नहीं भाई, तुम्हारे मन में, तुम मेरे को कह देता, तुम मेरे को अकेले को बुलाकर भोजन करा देता, पापड़ खंडित है, ये कर्जा क्यों किया तुमने, ये कर्जा क्यों किया, क्यों डूबो तुम। आदमी अपने वर्चस्व के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए, बड़प्पन के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार का व्यवहार करता है जो अहंकारी है, अभिमानी है, वह व्यक्ति अविनीत होता है। अभिमान और स्वाभिमान में अंतर है। डालडा घी और देसी घी में जितना अंतर होता है उतना ही अंतर अभिमान और स्वाभिमान में है। स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। जैसे महाराणा प्रताप के बारे में बताते हैं, नहीं, स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी थे, और भी ऐसे मिल जाएंगे। स्वाभिमान होना चाहिए लेकिन अभिमान का भाव नहीं होना चाहिए, और जहाँ अभिमान है वहाँ पतन है। जैसे रावण का पतन हुआ, कंस का पतन हुआ, दुर्योधन का पतन हुआ, ये तो इतिहास में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वर्तमान में भी हम देख रहे हैं जिन्होंने भी अहंकार किया उसका क्या परिणाम आया। उनको खामियाजा कहते हैं भुगतना पड़ता, मतलब न दुख भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। और इसलिए कभी भी ये ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। झुकने में फायदा है, अकड़ में फायदा नहीं है। शरीर में यदि अकड़ता है तो बीमारी है, बीमारी समझिए। कहते नहीं, शरीर में अकड़न बहुत रहती है तो वो समझना बीमारी का घर है। और जहाँ अकड़न नहीं है वहाँ शांति है, समाधि है, विनीत है। इसलिए विनीत कौन होता है कि जो विनीत है। विनीत कौन होता है? तो विनीत है, विनीत ही होगा। कहते नहीं भाई ये विनीत आदमी क्यों, इसके बीच में विनय का भाव है। तो अविनीत कौन है कि जो अभिमानी है, और अभिमानी हमेशा विनय का नाश करता है। और अभिमानी पग पग पर ठोकरें खाता रहता है और नीच गोत्र का भी बंधन करता है। मरीचि का उदाहरण हमारे सामने, उन्होंने अहंकार किया था, नहीं, अहंकार के कारण नीच गोत्र का बंधन किया। और भी ऐसी अनेक घटना है, चाहे सनत कुमार का उदाहरण ले लो, दशानभद्र राजा का उदाहरण ले लो, राजा श्रेणी का उदाहरण ले लो, बाहुबली का उदाहरण ले लो। जिन्होंने भी अहंकार किया उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, और फिर वो समझ गए, अहंकार छोड़ा, उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। ये तीसरा जो सूत्र बताया है। चौथा जो सूत्र है, अप्रियवादी, जो प्रिय नहीं बोलता है, कटु बोलता है, आक्रोश में बोलता है, गर्व की भाषा बोलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे पत्थर गिरा रहे, बोलते नहीं पत्थर, और कुछ ऐसे जैसे फूल जड़े वाणी में, कि मतलब कितना मीठा बोलता है, प्रेम के साथ बोलता है, आत्मीयता के साथ बोलता है। और कुछ ऐसे होते हैं सीधा पत्थर मारते। अप्रियवादी वो अविनीत होता है। विनीत कौन होता है? जो प्रियवादी है। हमेशा हमें प्रिय वचन का उपयोग करना चाहिए। जो प्रिय वचन का उपयोग करता है वो पराये को भी अपना बना देता है। अप्रिय वचन का प्रयोग करता है, अपने को भी पराया बना देता है। घर में जो कलह होता है, जो कभी कभी तलाक की नौबत आती है, कभी बाप से बेटा अलग हो जाता है, सासू बहू अलग हो जाती है, इसके पीछे एक कारण यह है अप्रियवादी, मतलब वाणी में मिठास नहीं है। कलह के दो कारण सामान्यतः, एक तो भोजन को लेकर कलह होता है, एक वाणी को लेकर कलह होता है। और इन दोनों में यदि संयम है तो काफी हद तक घर परिवार सुरक्षित रह सकते हैं। आए दिन हम सुनते हैं, लोगों से भी सुनते हैं, इसके कारण अलग हुआ, इसके कारण अलग हुआ, इसके कारण अलग हुआ। मूल में अहंकार था। अप्रियवादी मतलब प्रिय वचन नहीं, सासू ने कुछ कह दिया तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं, बहू ने कुछ कह दिया सासू सुनने के लिए तैयार नहीं। दोनों के वचन में मधुरता नहीं होने के कारण यह स्थिति आ जाती है। कभी पति और पत्नी के बीच में यह स्थिति आ जाती है, कभी तलाक की नौबत आ जाती है, कभी व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है, कभी व्यक्ति और कुछ घटना भी करा देता है। लेकिन अविनीत वह है जो अप्रियवादी बोलता है, प्रिय वचन नहीं बोलता है। लेकिन जो प्रिय वचन बोलता है, सत्य वचन बोलता है, संयम के साथ बोलता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। कभी भी मन में अप्रियवादिता नहीं होनी चाहिए, हमेशा प्रिय बनो। प्रिय लोग भी कहते हैं ये प्रिय आदमी है, कहते हैं प्रिय मतलब ये मीठा बोलता है, प्रेम के साथ बोलता है, आत्मीयता के साथ बोलता है और सबके हितों की सुरक्षा करने वाला है। कहना तो पड़ेगा,
घर है, परिवार है, समाज है, कहना पड़ेगा। कभी कठोर भी कहना पड़ता है, अनुशासन के साथ भी कहना पड़ता है, प्रेम के साथ भी कहना पड़ता है, लेकिन उसमें हित की बात होनी चाहिए, अहित की बात नहीं होनी चाहिए। कभी कभी कठोर वचन भी कहना पड़ता है, उस कठोर वचन में भी हित की बात होनी चाहिए, अहित की बात नहीं होनी चाहिए। और जहाँ अहित की बात होती है वहाँ फिर नुकसान हो जाता है। तो अप्रियवादी जो होता है वह अविनीत होता है। उसके आगे बताया गया है जो कपटी होता है, जो कपट करता है, माया छल कपट करता है, छल कपट, माया छाया काया, तीनों का भरोसा नहीं है। माया का भी भरोसा नहीं है, छाया का भी भरोसा नहीं है, और काया का भी भरोसा नहीं है। और दोनों ही माया खतरनाक है। धन वाली माया भी खतरनाक है और ये माया भी खतरनाक है, और काया शरीर भी खतरनाक है, छाया भी खतरनाक। तीनों का कोई भरोसा नहीं है, कब ये चली जाए पता नहीं चलता है। इसलिए कभी भी मन में माया का भाव नहीं आए। जहाँ माया का भाव होता है वहाँ साधना भी नहीं होती है। कितना सुंदर का है, धर्म कौन करेगा, या ऐसा कह दे धर्म कहाँ सिद्ध होता है। जिसकी आत्मा सरल होती है वहाँ धर्म का निवास होता है, और जहाँ सरलता नहीं है, माया है, कपट है, तो वह धर्म से दूर हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने संभव से कहा था, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में क्या आया हुआ है, माया आई हुई है। जीव को परमात्मा बनना है, बीच में वो माया आई हुई है। माया का आवरण खतरनाक होता है। क्यों? जहाँ माया है वहाँ अंधकार है, मृत्यु है, कष्ट है, पीड़ा है। माया में छिपाव का भाव होगा। जो कहने बुद्धिमान है, बुद्धि में छिपाव का भाव होगा, लेकिन जो सरल है वहाँ धर्म का अवतरण होगा। और जो जितना ज़्यादा सरल होगा उतना ही उसका मूल्य बढ़ेगा। और सरल व्यक्ति की सब जगह पूजा होती है। सरल व्यक्ति एक दृष्टि से आदरणीय हो जाता है और लोग भी उसका मान सम्मान करते हैं। और मायावी आदमी से सब लोग डरते भी है, कब ये कुछ कर ले, घटना हो जाए, आदि हो जाए। तो जहाँ माया है वहाँ विश्वास नहीं है, और जहाँ सरलता है वहाँ विश्वास है। तो यहाँ बताया गया जो कपटी है, धूर्त है, कुछ लोग धूर्त लोग होते हैं, मीठे बहुत बोलते हैं, इतने मीठे बोलते हैं और इतने झुकते हैं। कभी कभी देखते हैं इतने झुकते हैं, हम सोचते हैं महाराज देखो कितना विनीत है, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। शांति राख, शांति राख, धीरे धीरे मना तो शांति रख, फिर पता चल जाएगा। और वो खुद ही व्यक्ति आकर बोलता महाराज मैंने जान लिया ये क्यों झुक रहा है, ये स्वार्थ के वशीभूत होकर झुक रहा है। और जो निस्वार्थ भाव से झुकता है, कर्म निर्जा की दृष्टि से झुकता है, उसका एक अलग मूल्य होता है। तो कुछ लोग धूर्त होते हैं, इतने मीठे बोलते हैं, इतने मीठे बोलते हैं। जब राम और लक्ष्मण यात्रा कर रहे थे जंगल की, तो पंपा सरोवर है ना, पंपा सरोवर, वहाँ वो पहुँचते हैं और वहाँ वो बगुला होता है ना, बगुला, हाँ, एक पैर पर खड़ा होकर ध्यान साधना करा, ध्यान साधना करा। तो दोनों ही आपस में बात करे हैं, रावण और राम आपस में बात करे हैं, हाँ, लक्ष्मण और राम आपस में बात करे हैं कि देखो ये बगुला कितना ध्यानी है, कितना, मतलब एक पैर पर, बहुत बड़ी बात है। और इतनी देर से खड़ा आंख बंद करके, तब मछलियां थी, मछलियां भी कम नहीं थी। राम और लक्ष्मण को कहती है आपने समझा नहीं, जाना नहीं है। हाँ, आप कह रहे हैं ये ध्यानी है और हम कहते हैं ये धूर्त है, ठगी है, इसने मेरे पूरे परिवार को, वंश को नाश कर दिया। और आप कह रहे ध्यानी है, तो साथ में रहता वही जानता है ये ध्यानी है, विज्ञानी है, कपटी है, धूर्त है। कितनी सुंदर बात है। कभी कभी दूर से डूंगर बहुत अच्छे लगते हैं, कहते दूर के व्यक्ति बहुत अच्छे लगते हैं, जब पास में रहते हैं तब पता चलता है उसका व्यवहार कैसा है, आचार कैसा है, संस्कार कैसा है। और वो मायावी है, धूर्त है, कपटी है, छल वाला है या सरल है। इसलिए यहाँ बताया गया है जो कपटी धूर्त होता है वह अविनीत होता है, पग पग पर अवसाद को प्राप्त होता है, तनाव को प्राप्त होता है। और जो मायावी होगा नहीं, वो हर समय तनाव में रहेगा, खिंचाव में रहेगा, अलगाव में रहेगा, और उसका किसी के साथ में लगाव नहीं होगा। लगाव होता किसका? एक का लगाव होता है, धन का लगाव।
परिवार का लगाव नहीं होगा, धन का लगाव होता है। और जो धन का लगाव वाला वो तो अलगाव पैदा करता है, लेकिन जो आत्मा के साथ में लगाव होता है, धर्म के साथ में जो लगाव होता है, उसका मूल्य अलग होता है। धर्म के साथ में किसका लगाव होगा, आत्मा के साथ किसका लगाव होगा, जिसकी आत्मा सरल है। तो बहुत महत्वपूर्ण यह बिंदु बताया गया है कि जो व्यक्ति छल कपट करता है, धूर्त है, तो न तो खुद सुखी रहता है, न दूसरों को सुखी रहने देता है। तो एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में एक ठग मिल गया। एक से दो हो गए। ठग ने सोचा इसके पास माल है, पोटली माल है, लेकिन वो भी कम नहीं था। दोनों के साथ अच्छी दोस्ती होगी तो वो क्या करता, जब वो आवश्यक काम के लिए जाता तो वो अपनी पोटली क्या करता, उसके पास में रख देता और उसकी पोटली है इधर रख देता। या कभी ऐसा भी कर लेता, उसको आवश्यक काम के लिए जाना है तो उसके उधर रख देता। अब उधर पड़ा है तो कौन ध्यान देता है, और ये सब बार बार देखता है, कुछ मिला नहीं, क्या बात है। और जब वो आवश्यक काम के लिए जाता नहीं तो वापिस पोटली अपने पास में ले लेता, और ये जाता तो अपनी पोटली उसके वहां रख देता। ऐसे करके रात निकाल दी और दिन भी निकाल दिया। अब फिर रवाना होने लगे तो सेठ ने नमस्कार किया, भाई नमस्कार, जा रहा हूं। लेकिन ठग भी कम नहीं था कि तुम्हारे पास में इतना माल था, मेरे तो कहीं नजर नहीं आया। सही बताऊं, क्या करता, जब मैं सोता उसमें मेरा माल तुम्हारे पास में रख देता, तो तुम्हारे चीज तो देखता नहीं, और तुम मेरी चीजें देखता तो कुछ मिलता नहीं। और जब तू आवश्यक काम के लिए जाता है तो फिर मेरा माल मेरे पास में, ऐसे करके टाइम पास कर दिया। तो वो ठग बोला, तुम तो मेरा भी ठग निकला, मेरा भी भाग निकला। तो कभी कभी ऐसा होता है, ठगारा पावना कहते नहीं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरों को लूटने की कोशिश करता है और खुद कभी कभी लूटा जाता है। दूसरों को तो ठगता है, वो खुद कभी कभी ठगी का शिकार हो जाता है। इसलिए अविनीत वह होता है जो धूर्त होता है, दगाबाज होता है। चिट्टा होता है, चिट्टा वो ज्यादा नमता है, ऐसे नहीं, चिट्टा चोर ये लोग ज्यादा नमते हैं। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि में जो व्यक्ति परम तत्व को प्राप्त करना चाहता है, वह क्या करे, माया को छोड़ेगा तो ही वह परम तत्व को प्राप्त होगा। नहीं तो ये सारे के सारे जो लक्षण बताए हैं, ये लक्षण किसके हैं, अविनीत के हैं। तो अविनीत कौन होता है, वापिस याद कर सकते हैं, जो क्रोधी है। दूसरा बताया है जो अविवेकी है। तीसरा जो अभिमानी है। चौथा जो दुर्वादी, मतलब जो प्रिय वचन नहीं बोलता है। पांचवा जो कपटी और धूर्त है, वह व्यक्ति अविनीत होता है। और एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो हितकारी बातों को नहीं मानता है, वह अविनीत होता है। हितकारी बातों को नहीं मानता है, वह अविनीत होता है। जैसे परिवार वालों ने आपको कुछ कहा, अपने हित की बात कही, या संतों ने कुछ कही, गुरु ने कोई कहा, किसी ने कुछ कहा, उस बात को आप नहीं मानते हैं, तो वो है अविनीत। कभी कभी ऐसा होता है, गुरु कभी शिष्यों को शिक्षा देते हैं कि ऐसा करना, ये करना, वो करना, ये करना, लेकिन वो यदि नहीं मानता है तो वो अविनीत होता है। और जो मानता है वह विनीत होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी भावावेश में आकर, छद्मन अवस्था, मोह के कारण और कोई कारण, तो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो वो बहुत ठोकरें खाता है, बहुत दुख को प्राप्त होता है। जैसे हम बार बार कहते नहीं, कुल बालूक का नाम सुना होगा। कुल बालूक ने गुरु की आसाधना की, जिसका परिणाम ये आया, वह वेश्या के द्वारा भ्रष्ट हो गया। किसके द्वारा? वेश्या के द्वारा भ्रष्ट हो गया। क्यों? उसने गुरु की आसाधना की, गुरु को मारने के लिए आ गया। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी सुख और शांति की साधना नहीं कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये पद्य है। अविनीत कौन होता है, ये सूत्र है। इनको जो छोड़ता है वो व्यक्ति विनीत होता है, और विनीत का अपना मूल्य होता है, और पग पग पर आनंद को प्राप्त होता है। साधना में
गति करता है, प्रगति करता है। और जो अविनीत होता है वो साधना में गति प्रगति नहीं करता है, और अविनीत कभी कभी विराधक भी हो जाता है, विराधक भी हो सकता है। क्यों? जो गुरु की आसाधना करता है, नियमों की पालना नहीं करता है, उद्दंडता दिखाता है, उच्छृंखलता दिखाता है, और उच्छृंखल वृत्ति वाला होता है, और अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझता है, वो आराधक नहीं, कभी कभी विराधक भी हो जाता है। जैसे अभिची कुमार और उदय राजा का आता नहीं, अभिची कुमार उदय राजा, तो उदय राजा ने तो खमत खावना कर लिया, और अभिची ने खमत खावना नहीं किया। भीतर में अहंकार का भाव था, वो अहंकार के कारण वो भी श्रावक था, कम नहीं था, वो भी श्रावक था, 12 व्रतों की साधना करने वाला था, लेकिन भीतर में वो शल्य था, जिनके कारण उच्चता प्राप्त करनी थी, वो उच्चता प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए क्यों, एक दृष्टि से हम कह सकते हैं वो पिता के सामने तो अविनीत ही था, यदि वो खमत खावना कर लेता तो उच्चता को प्राप्त हो जाता। इसलिए सबको मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी आपके भीतर में ये भावना नहीं आए, हमें हमेशा विनय की भावना आए। गौतम स्वामी और महावीर स्वामी का उदाहरण, भिक्षु स्वामी और भारमल्ली स्वामी का उदाहरण, जयाचार्य मगवा का उदाहरण, तुलसी और महाप्रज्ञ का उदाहरण, महासमय और मुख्य मुनि का उदाहरण, ये हम इनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। मुख्य मुनि को देखो, कितना विनय रखते हैं गुरु का। ऐसे तो हर साधु साधु विनय रखते हैं, लेकिन कुछ एक विशेष होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी और तुलसी का उदाहरण ले लो, जयाचार्य मगवा का उदाहरण ले लो, कितने विनीत थे, कितने हर समय हाथ ऐसे ही रहते थे। जिनके हाथ ऐसे रहते हैं वो विनीत हैं, और हाथ ऐसे रहते हैं वो अविनीत है, सीधी सरल भाषा में। हाँ, ऐसे कौन रखेगा जो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ जा। कभी कभी आते हमारे पास में लोग ऐसे खड़े रहते हैं अकड़ की तरह, अरे कम से कम संतों के सामने तो झुक दूं। हाँ, ये तुम्हारे कोई कस्टमर नहीं है या नौकर चाकर नहीं है कि तुम ऐसे बाबू की तरह। कभी नहीं, अफसर होता नहीं, अफसर होता वो ऐसे, तो ये अफसर के लक्षण भी होते हैं, अफसर के लक्षण भी होते हैं, लेकिन कुछ अफसर विनीत भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। व्यक्ति भी विनीत अविनीत दोनों प्रकार का होता है, लेकिन जो अविनीत होता है वह संपदा को प्राप्त नहीं होता है, विपदा को प्राप्त होता है। इसी आशा के साथ ओम आर पचकान उपवास